नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Discovery@CP पंडा, शिक्षा और ज्ञान के लिए समर्पित। आज हम बात करेंगे मसालों की। आपको लग रहा होगा कि मसाले की क्या बात हुई, लेकिन हम ये बात करेंगे कि जो भारतीय समाज है, जिसे आप हिंदू समाज के नाम से जानते हैं। हम आपको एक बात बता दें कि हिंदू समाज और हिंदू धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म का नाम है सनातन धर्म। हिंदू एक कम्युनिटी है। तो हम बात कर रहे थे भारतीय समाज। सिंधु से इस तरफ जो लोग रहते हैं, फारसी भाषा में सा शब्द न होने की वजह से वो सिंधु को हिंदू हिंदू कहने लगे। हिंद से हिंदू, सिंधु से हिंदू, तो इसलिए यहाँ की जो कम्युनिटी है वो हिंदू कहलाई, धर्म सनातन। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे मनीषी थे, हमारे जो लोग हैं, जो भारतीय जो मनीषी थे, जो वो कितने वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो उन्होंने तरीके बनाए, वो तरीक़ों में कितना विज्ञान था। हमने आपको एक बात पहले भी बताई होगी, सनातन धर्म विज्ञान से चलता है। जो चीज़ हमें वस्तु के रूप में दिखाई देती है, जिसको हम माप कर सकते हैं, जो आकार घेरती है, वो वस्तु है। और जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक साइंस के हिसाब से चलती हैं, जो दिखाई नहीं देती लेकिन इलेक्ट्रॉन के रूप में रहती हैं, उसे हम अध्यात्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं मसालों की। मसाले आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपको टर्मरिक, हल्दी दिखाई दे रही है, तेज़पत्ता दिखाई दे रहा है, नमक दिखाई दे रहा है, जीरा दिखाई दे रहा है, ये सरसों है, ये धनिया आपको दिखाई दे रही है, ये मिर्च है। हाँ, देखिए, अब हम बात जो कर रहे थे उसमें आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि हमारे जो मनीषी थे वो जानते थे। उन्होंने इन सभी जड़ी बूटियों के बारे में अध्ययन किया, अनुसंधान किया, और उन्हें पता चला कि जो टर्मरिक है, इसको आप जो टर्मरिक है, हल्दी है, तो हल्दी में बहुत सारे गुण होते हैं, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, मैग्नीज, पोटेशियम। और इसमें जो एक विशेष अब हल्दी में जो एक विशेष तत्व होता है, करक्यूमिन नाम से होता है, और वो इसे एंटीबायोटिक भी बनाता है। यदि इसकी अधिक मात्रा खा ली जाए तो लीवर में, शरीर में दिक्कत पैदा कर सकती है। इसी के साथ अगर आप धनिया की बात करें तो यही चीज़ धनिया में भी है। धनिया को अगर हम देखें तो इसमें ए, सी और विटामिन के साथ साथ फाइबर, कॉपर, आयरन आदि पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और धनिया, यदि थोड़ी सी धनिया आप शाम को डाल दें और सुबह उसका पानी पिएं तो निश्चित तौर पर किडनी के जो विषैले तत्व इनको दूर कर देता है। तो धनिया से जो इसकी यदि सामान्य सी मात्रा, आप देखिए कि यहाँ पर हल्दी, धनिया और जीरा, जो भी चीज़ें हैं मसाले की, उनकी अगर सामान्य मात्रा, जैसे धनिया की सामान्य मात्रा का आप प्रयोग करें तो पैनक्रियाज को मजबूत करती है, किडनी को मजबूत करती है। लेकिन यदि आप इसकी ज़्यादा मात्रा खा लें तो ज़्यादा मात्रा से शरीर में इन्फेक्शन पैदा करती है, लीवर में इन्फेक्शन पैदा करती है। तो ऐसे ही है धनिया। ऐसे ही जो गरम मसाला होता है, गरम मसाला कई सारे चीज़ों का मिश्रित रूप है। और उस गरम मसाले में आप अगर देखें तो उसमें तेज़ पत्ता भी होता है, आपको दिखाई दे रहा है, तेज़ पत्ता भी होता है, जीरा भी होता है, और जीरा भी है, धनिया, काली मिर्च और सौंफ, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, सौंफ आदि, जीरा और गरम मसाला में जो चीज़ें मिली, तो गरम मसाला की तासीर गर्म होती है। यदि उसकी अधिक मात्रा खाई जाए तो शरीर में दिक्कत पैदा कर सकती है, इन्फेक्शन पैदा कर सकती है, और ब्लड प्रेशर में प्रभाव डाल सकती है। ऐसे अधिक मात्रा में धनिया का सेवन ब्लड प्रेशर में प्रभाव डालता है और जलन पैदा करता है। ऐसी हल्दी, तो इन सब चीज़ों को हमारे जो वैज्ञानिक थे, जो जिन्हें कहें कि हमारे जो महर्षि को वैज्ञानिक कहा जाता है, और जो हमारे महर्षि थे उन्होंने इन सब जो मसाले थे, उन मसाले में जो जड़ी बूटियाँ डाली जाती थी, उनको कैसे उन्होंने सोचा होगा कि हम इनको कैसे सेवन करें। तो उस सेवन करने के लिए उन्होंने इसकी निर्धारित मात्रा को रखा, और उन्होंने एक तरीका निकाला कि यदि इसको किसी सब्जी में मिलाकर, यदि इसकी सब्जी बनाई जाए और उसको मात्रा के हिसाब से डाला जाए, नमक डालकर और सब, तो उसमें स्वाद भी आ जाएगा। और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारे शरीर में निरंतर पहुंचती रहेंगी तो हमारा शरीर स्वस्थ बनेगा और हमारा जो जीवन है वो लंबा होगा। तो ये वैज्ञानिक तत्व थे। इन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही हमारे भारतीय व्यंजनों में मसालों की शुरुआत हुई, जो हमारे मनीषियों का, हमारे वैज्ञानिकों का, कि ये बहुत बड़ी देन है।
आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद। हमारा चैनल शिक्षा के लिए समर्पित है और वास्तव में बिना शिक्षा के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए शिक्षा ही प्रमुख है। और शिक्षा से हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी बातें हमें प्राप्त होती हैं, जब तक वो दैनिक जीवन में प्रयोग ना हो, वो मात्र जानकारी हैं। जब दैनिक जीवन में हम उसे प्रयोग कर लेते हैं, बुद्धि की जो आगमन निगमन विधियाँ तर्क से जब हम पोषित कर लेते हैं, तभी वो ज्ञान बनता है। और हमारी सोच ये है, ज्ञान यदि अंत आत्मा के द्वारा अंदर से प्राप्त हो तो उसे हम आत्म ज्ञान कहते हैं। तो यूनिवर्सल ज्ञान तक आपको पहुंचाना हमारा उद्देश्य है और हमारी सोच है कि सभी लोग वास्तविक ज्ञान तक पहुँचें, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें। और हमारे जो मनीषी हैं उनका एक बार ज़रूर हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। और वो हमारे लिए पूजनीय हैं, जिन्होंने हमारे लिए ऐसा सिस्टम बनाया, तरीके बनाए, जिनको आज हम जिनसे अनभिज्ञ हैं। उनका वास्तव में विज्ञान क्या है और वास्तव में सनातन धर्म विज्ञान से ही समर्पित और विज्ञान से ही संबंधित है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल आपको कैसा लगा और चैनल पर जो हमारे वीडियो हैं वो आपको कैसे लगे? और हमारे कुछ पहले चैनल का नाम दूसरा था, लेकिन कुछ हमारे छात्रों ने कहा कि नहीं गुरुजी नाम कुछ बदला जाए, इसलिए मैंने इसको नाम बदल दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।